बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? न केवल वीवीआईपी को एंट्री मिलेगी बस। क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को तो सुना आपने लोगों की नाराजगी को। ये है प्रदेश की योगी सरकार में लाखों करोड़ों रुपए खर्च की गई महाकुंभ की सर्वोत्तम व्यवस्था, जिसका महिमा मंडन आप पिछले कई दिनों से लगातार सुन रहे होंगे। आपने चारों ओर ये खबरें और चर्चाएं तो सुनी ही होंगी कि महाकुंभ में बड़ी भव्य व्यवस्था है, सब कुछ लाजवाब है, लेकिन वास्तविकता उन खबरों से काफी अलग है, काफी दूर है, जो अब जाकर सामने आ रही है, जिसको लेकर के अब आम पब्लिक का गुस्सा प्रदेश की योगी सरकार पर फूट पड़ा है। वास्तविकता ये है कि आम पब्लिक कई कई घंटों तक खड़ी रहती है और नेताजी पूरे जलवे के साथ आ रहे हैं और त्रिवेणी तक बाकायदा अपनी गाड़ी से पहुंच रहे हैं और अकेले पूरे संगम में स्नान कर रहे हैं और अपने पाप धो रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन ट्रेनों में धक्के खाकर और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पूरे श्रद्धा भाव से महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे लाखों करोड़ों लोग इन चंद नेताओं और वीवीआईपी लोगों के रौले के आगे घंटों लाइन में खड़े हैं और अव्यवस्थाओं का सामना भी कर रहे हैं। ये है योगी सरकार की महाकुंभ में सर्वोत्तम व्यवस्था। दरअसल कल यानी कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस दिन महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ प्रयागराज में इकट्ठा हो रही है। अब जैसे ही महाकुंभ में लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई, वैसे ही महाकुंभ की व्यवस्था की पोल भी खुल गई। लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर है। इसको लेकर के अब लोग बवाल कर रहे हैं और सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। इस दौरान लोग हंगामा काटते हुए पुलिस से भी बहस करते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि सुबह 4 बजे से घूम रहे हैं और अभी तक अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए। वीवीआईपी कल्चर को लेकर लोग लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कुंभ सिर्फ नेताओं के लिए हो रहा है? क्या ये भीड़ सिर्फ नेताओं को दिखाने के लिए हो रही है? आप भी रिटायर हो गए? हम लोग घूम रहे हैं, 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। भाई बताइए, इतने सारे लोग, मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितना? 1 लाख 30वें नंबर पुल से क्षमता है उतनी। आपकी माँ बहन आए तो आपको पता चले। 60 साल बाद जब लाइन में लगोगे, कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर। आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे, मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो। यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? क्या कह रहे हैं? आप ऊपर प्रशासन में बात करो ना। आपने क्या क्षमता बोल रहे? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक है? किस लिए आई है? ये पुल बनाए किस लिए? पब्लिक के पैसे से ना, पब्लिक ने पैसा दिया है। सर्विस है, 40 पुल बने, यहाँ पर 30 पुल बना के आपको में खाली वीआईपी की गाड़ी है जाने के लिए। यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और वो बिल्कुल थक्के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुँचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि यहाँ पर आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से कहीं वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहाँ से वहाँ वापस हो जाते। लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुँचे और ये कहा गया कि मतलब
कि आप यहाँ पर आके जब हम ट्रेन के द्वार पे पहुंच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डीसी, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या एसपी है या डीआईजी है, जो इसको देख रहा है, या आईजी है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया है। और जो पागल हो गए हम यहाँ पे थके हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है, और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर खड़े हैं, हमारे कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, बैठी हुई। मेरे को उससे कोई लेना देना, वीआईपी से कोई लेना देना नहीं। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से कि वहाँ पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया, वहाँ पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बंद कर दी गई। तो देखा आपने किस तरह से पुलिस और लोगों के बीच लगातार बहस हो रही है और लोग लगातार प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि तकरीबन 30 पुल बने हैं, लेकिन किसी से भी जाने नहीं दे रहे हैं। सुबह से लोग इधर उधर भटक रहे हैं और अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस से लगातार बहस हो रही है, लेकिन सरकार के आदेशों में बंधी पुलिस लोगों को फिर भी आगे नहीं जाने दे रही है। अब इस वीडियो को देखिए। आप बुलाइए अपने अधिकारियों को, आप बुलाइए भाई। अरे कैमरे सामने की नहीं हो पा रही है आपसे कंट्रोल। आप दरोगा तक तो भाग गए, उस गाड़ी को अंदर करवाने आए थे वो बस। केवल वीआईपी को एंट्री मिलेगी बस। नहीं सॉरी भैया, क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल में वो क्या कर रहे हैं। हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली है, लेकिन बस वही है। शासन में लगे हुए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी तो देखा आपने किस तरीके से पुलिस लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रोके हुए है। यहाँ लोग पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि अगर आपसे व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आपने आला अधिकारियों को बुलाइए। आम पब्लिक का लगातार एक ही सवाल है कि क्या सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए ही सारी व्यवस्था है। एक व्यक्ति पुलिस से कह रहा है कि आप अमित शाह को बुलाइए और रोकिए अमित शाह को, क्या रोक पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरे के पूरे पुल खाली हैं तो फिर आम पब्लिक को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ एक दो वीआईपी लोगों के लिए इतनी भीड़ को क्यों अव्यवस्था का शिकार होना पड़ रहा है। यही नहीं, लोग प्रशासन और सरकार पर लगातार सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि टैक्स का पैसा हमसे ले रहे हैं और पुल क्या सिर्फ देखने के लिए बना है। देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 पुल पर पुल खाली दिखाने के लिए बनाया गया। कौन सा बाबा है? करते करते लोग धक्का मुक्की करने तक पर उतर आए, लेकिन प्रशासन और सरकार फिर भी इन लोगों की नहीं सुन रही है और इन्हें आगे नहीं जाने दे रही है। श्रद्धालुओं का गुस्सा जायज है, उनके सवाल भी जायज है। महाकुंभ पहुंचे एक श्रद्धालु का कहना है कि इतने पुल बनवाए फायदा क्या, जब आम पब्लिक को जाने ही नहीं दे रहे हैं। अगर किसी भी नेता की ही ड्यूटी करनी है तो फिर वही कर लीजिए। सुनिए किस तरह से श्रद्धालु अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 पुल पर पुल खाली दिखाने के लिए बनाया गया। कौन सा बाबा है?
अरेंजमेंट है। आप लोग एक नेता आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग पूरा बंद करिए। जो आपने ब्रिज बनाया चौका, पूरे काम के लिए, जब पब्लिक को नहीं, आपका अगर नेता को सर्विस करना, आप लोग नेता को सर्विस करो। हम लोग पब्लिक को मत करिए। और पुलिस को तो खाली उनके लगता है रखे हुए हैं उनके काम करने के लिए। ये बहुत गलत चीज है। हम वेस्ट बंगाल से आए, हम जाकर अपना ग्रुप में बने, आपको क्या भी मत आए यहाँ पे। एक बच्चा, छोटा बच्चा फैमिली एजेंट को लेके आए, लेकिन सर्विस बहुत गंदा है। बहुत। तो आपने स्नान किया कि नहीं किया? सर स्नान किया जाके रुके, उसके बाद निकलने नहीं दे रहा। बोला कोई नेता आ रहा है, उससे निकलने नहीं दिया हम लोग को। फिर आके पूरी कैसे भाग करके निकले हम लोग। ये बहुत गंदा सिस्टम है। तो ये है श्रद्धालुओं की नाराजगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हंगामे के दौरान कई महिलाएं और बच्चे, सब लोग कई घंटों से सिर्फ खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जबकि सारे के सारे पुल खाली पड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ बेवकूफ बना रही है। कोई पुल नहीं, 4-4 घंटे से खुला है, 4-4 घंटे से हम लोग घूम रहे, कोई पुल नहीं खुला है। और आप मीडिया को भी बोल चूतिया बना रहे हो। और दूसरी बात है क्या कहते हैं आम जनता के लिए कहते रक्षक आपका वीआईपी बने, क्या वीआईपी के लिए बने हो आप? आम जनता बच्चा वीआईपी आपको आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। 20 करोड़ में से 1 करोड़ ओपन किया गया, 13 नंबर से आने के लिए, जाने के लिए वो भी नहीं है। देखा आपने किस तरह से महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं और पुलिस पर झूठ बोलने और बेवकूफ बनाने के आरोप मढ़ रहे हैं। वीवीआईपी कल्चर और भारी अव्यवस्था को देखते हुए भारी बवाल के बाद अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अव्यवस्था के दौरान पब्लिक की नाराजगी का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर सरकार को जमकर घेरा है। सपा प्रमुख ने अपने पोस्ट में लिखा कि अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से सविनय निवेदन है कि हमारे अनुरोध को आलोचना न समझे, बल्कि आस्थापूर्ण आग्रह मानते हुए तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करे। भाजपा सरकार महाकुंभ को आत्म प्रचार का स्थान न मानकर सेवा भाव से देखे, जिससे शांति की कामना लेकर आए आध्यात्मिक पर्यटकों की यात्रा बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्ण रूप से सुसंपन्न हो सके। अखिलेश ने आगे लिखा कि अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, उनके उचित विश्राम और भोजन पानी की व्यवस्था की सुनिश्चित की जाए, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। जाहिर है कि इस बवाल और आम पब्लिक के हंगामे के बाद अब प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सरकार लगातार महाकुंभ में बेहतर और मजबूत व्यवस्था को लेकर अपना दम भरती रही है। लेकिन अब जो ये वीडियो सामने आ रहे हैं और जिस तरह से महिलाओं, बच्चों से लेकर पूरी आम पब्लिक को कई घंटों तक सिर्फ चंद वीवीआईपी नेताओं के लिए रोका जा रहा है और उनके वाहनों तक भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, वो प्रदेश सरकार और उसकी व्यवस्थाओं को सवालों के कटघरे में जरूर खड़ा करता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इन चंद वीवीआईपी और नेताओं के आगे लाखों की आम जनता की कोई कीमत ही नहीं है? क्या कोई मोल ही नहीं है? क्या आम पब्लिक की श्रद्धा इन वीवीआईपी मूवमेंट्स के आगे उनका कोई महत्व नहीं? क्या इसी व्यवस्था को लेकर प्रदेश की सरकार मजबूत व्यवस्थाओं का दम भरती है? आपका क्या मानना है कि क्या भगवान के दरबार में या फिर महाकुंभ और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए और इन नेताओं और वीआईपी लोगों को भी आम पब्लिक की ही तरह सभी नियमों का पालन करना चाहिए और लाइन में लगकर आना चाहिए? आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।